शांति। विश्व कल्याणकारी, जगत नियंता, परमपिता परमात्मा के सभी प्रिय संतान, मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय तृप्ति बहन, आदरणीय गीता दीदी, जमीना बहन, कृष्णा बहन तथा सभी सूरत से पधारे भाइयों बहनों, आज एक बहुत सुंदर ये सुनहरी शाम है कि जब हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता भारत का प्राचीन ग्रंथ माना जाता है और उसमें भी श्रीमद् भगवद गीता को कहा गया सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि, क्योंकि दुनिया का ये एकमात्र ग्रंथ है जिसके अंदर भगवान वाच शब्द आता है। बाकी जितने भी ग्रंथ है दुनिया के अंदर, जितने भी शास्त्र है, उपनिषद है, वेद है, पुराण है, ये सब दिव्य आत्माओं की वाणी है, ऋषि मुनियों की वाणी है। लेकिन भगवान वाच, भगवान के महावाक्य सिर्फ गीता में है, और वो भी सिर्फ एक अर्जुन के प्रति नहीं, लेकिन हम सब आत्माओं के लिए ये गीता के महावाक्य आज हमें सुनने को मिलेंगे। इसीलिए उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया। कहा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता वो अमृत है जिस अमृत का पान करने के लिए कई आत्माएं तरसती हैं कि हमें ये अमृत ज्ञान प्राप्ति हो जाए। श्रीमद् भगवद गीता को वेदों का सार माना गया है कि जिसके अंदर संपूर्ण वेदों का सार आ जाता है। हमें अगर अलग अलग वेद न भी पढ़ने हो तो गीता के अंदर भगवान ने वो सारे वेदों का सार दे दिया है। दुनिया के अंदर कई लोगों ने, खाली हिंदू धर्म के लोगों की बात नहीं है, लेकिन कई धर्म के लोगों ने गीता को समझना चाहा। इसीलिए गीता को माँ की उपाधि दी गई है। गीता माता कहा गया है कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, ठीक इसी तरह गीता भी वो माता है जो हम सब के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है और हमें योग्य बनाती है इस संसार में चलने के लिए, जीने के लिए। परंतु आज के समय में अगर देखा जाए तो मनुष्य गीता को समझना चाहता है, लेकिन कोई उसको यथार्थ दिशा में ले जाकर समझाएं, उसी का अभाव महसूस करता है। तो इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता वो विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान है जिस ज्ञान के द्वारा हर आत्मा का कल्याण होता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय की दुनिया को अगर देखा जाए तो इस दुनिया को कहा जाता है ये चुनौती भरी दुनिया है, और इस चुनौती भरी दुनिया के अंदर कैसे जीना चाहिए, तो गीता हम सबको जीवन जीने की वो कला सिखाती है। ये कैसे आज की अनेक समस्याओं से भरी, परिस्थितियों से भरी, चुनौतियों से भरी दुनिया के अंदर जीना कैसे है, ये बताता है। तब कहा कि आज
श्रीमद् भगवद गीता के अंदर वो विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान समाया हुआ है जो अतुलनीय है। इसकी खूबी यह है कि इसमें वर्णित ज्ञान सर्व मानव प्राणियों पर लागू होता है, किसी खास संप्रदाय की मान्यता के आधार पर नहीं है, और इसके अंतर्गत सभी धर्मों की मर्यादा की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को सार रूप में गौरवान्वित किया गया है। थोड़ा सा इसकी अगर भूमिका देखी जाए कि ये गीता ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को सुनाया था वो हम तक कैसे पहुंचा, तो कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी कई बार समाधि अवस्था में बैठते थे और समाधि में वो एक ट्रांसेंडेंटल स्टेज में चले जाते थे जहां उन्हें दिव्य साक्षात्कार होता था, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती थी। इस तरह से एक बार समाधि अवस्था में बैठे और वो ट्रांस में चले गए जहां उन्हें गीता ज्ञान की प्राप्ति होने लगी। इतना दिव्य अद्भुत ज्ञान। तो जैसे ही उस समाधि अवस्था से नीचे आए उन्होंने सोचा इतना अद्भुत ज्ञान, ये तो मनुष्य तक पहुंचना चाहिए। कैसे पहुंचे? उसने सोचा इसको मैं लिख दूं। लिखने का प्रयास किया तो कहा जाता है कि साक्षात्कार की अवस्था में जो कुछ देखा था, कुछ बातें तो याद रही, कुछ बातें विस्मृत भी हो गई। तो प्रथम दिन का गीता ज्ञान हम तक नहीं पहुंचा क्योंकि वो लिख ही नहीं पाए। उन्हें पता था कि आगे ये कंटिन्यू होगा। तब वो भगवान से विनती करते हैं कि हे प्रभु, आप इतना ऊंचा ज्ञान मुझे देना चाहते हो, लेकिन अगर मैंने उसको लिपिबद्ध नहीं किया तो मैं मनुष्य तक उसको कैसे पहुंचाऊंगा? मुझे कोई लिखने वाला मिले। तब कहा जाता कि भगवान ने कहा आप गणेश जी का आवाहन कीजिए, और इसीलिए महाभारत के आदि पर्व का 77वां श्लोक है जिसमें वो गणेश जी का आवाहन करते हैं। और गणेश जी का आवाहन करते हुए गणेश जी से कहते हैं, हे गणनायक, आप मेरे लेखक बने। यह ग्रंथ मैं मेरे मन की अति उच्च अवस्था में अर्थात समाधि अवस्था द्वारा प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा हूं, जो कि मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। भावार्थ कि ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ, लेकिन जो मैं प्रकट कर रहा हूं, लिखवा रहा हूं, ये मेरी मन की कल्पना का विस्तार है। अर्थात कि जिस तरह से आज एक बच्चा होता है और उस बच्चे को हमें ज्ञान देना है कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। ज्ञान इतना ही है, सच बोलना चाहिए। लेकिन अगर रोज सुबह उठ करके मैं इसका उपदेश उसको दूं तो उसका मर्म नहीं समझेगा, न उसमें से प्रेरित होकर के वो सच बोलेगा। लेकिन अपनी मन की कल्पना से एक कहानी का निर्माण करती हूं जिसमें एक सच का पात्र लेती हूं, एक झूठ का पात्र लेती हूं, और फिर उस बच्चे को मैं ये बात समझाने का प्रयत्न करती हूं कि सच बोलने वाले के सामने कई कठिनाइयां आती है, चुनौती भी आती है, कई परिस्थिति ऐसी आती है जो उसके सामने दो रास्ते आ जाए, जहां उसको चुनना पड़े
कि झूठ बोलूं या सच बोलूं। और उस वक्त अगर वो झूठ का रास्ता लेता है जो सरल होता है और उस सरल रास्ता अपना लेता है, लेकिन अंत में जाकर के उसके सामने वो इतना विकराल रूप ले लेता है जो कभी कभी फंस जाता है और कोई रास्ता बचता नहीं है। सच बोलना मुश्किल जरूर है, चुनौतीपूर्ण जरूर है, अनेक परीक्षाएं पार करना पड़ता है, लेकिन अंत उसका बहुत सुखद होता है। ये मेरी मन की कल्पना द्वारा एक कहानी का निर्माण करके उस बच्चे को मैं ये बताती हूँ, सत्य से कैसे विजयी होती है, झूठ से कैसे इंसान की हार होती है कि वो बाद में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है। और ये बात समझाने के बाद उस बच्चे के मन में उसका मर्म समझ में आ जाता है। और जीवन में जब कभी ऐसी परिस्थिति आई जहां उसके सामने दो रास्ता आए और उसको चुनना पड़े कि सत्य का मार्ग अपनाऊं या झूठ का मार्ग अपनाऊं, और उस समय उसको ये कहानी स्मरण हो जाए और वो सोचता है चलो सच बोल करके देखता हूं। मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर देता है कि कई परीक्षाएं आएगी, चुनौती आएगी, कई बातें आएगी मेरे सामने, लेकिन इस सत्य को मुझे छोड़ना नहीं है। और अंत में जब उसकी विजयी होती है तो कितना सुकून उसको मिलता है। भावार्थ यही कि महर्षि वेद व्यास जी भी गणेश जी को यही कहते हैं कि ज्ञान जो मुझे समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को जो आज मैं प्रकट कर रहा हूं ताकि मनुष्य उसके मर्म को समझे, एक कहानी के रूप में, जो कि मेरी मन की कल्पनाओं का विस्तार है, जिसको उन्होंने कहा महाभारत की कथा। और वो महाभारत की कथा के माध्यम से वो उस सत्य को, उस ज्ञान को मनुष्य के सामने प्रकट कर रहा है। ये बात उन्होंने महाभारत के प्रथम पर्व में, पहले अध्याय में ही 77वें श्लोक में क्लियर कर दिया कि ये मेरी मन की कल्पना है। अर्थात कि जो परिस्थितियां उसमें वर्णित है आज मनुष्य के सामने है, तो प्रतीक रूप में अर्जुन है, लेकिन वास्तव में हम सब अर्जुनों को भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं। कहा जाता है कि गणेश जी तो आए और आकर के उन्होंने उस कार्य को स्वीकार किया कि ठीक है मैं आपका लेखक बनूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। एक शर्त रख दी, और शर्त यही थी कि मैं इतना तीव्र गति का लेखक हूं, जहां आप रुके मैं उठ के चला जाऊंगा। महर्षि वेद व्यास जी के पास और कोई ऑल्टरनेट नहीं था। कहा ठीक है मैं लगातार बोलूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो कहा क्या शर्त है? तो कहा कि जो मैं समाधि अवस्था में बोलूंगा, मेरी हर बात को आप समझ कर लिखेंगे, बिना समझ के नहीं लिखेंगे। दोनों ने एक दूसरे की शर्त को मान्य रख लिया। और फिर कहा जाता है कि जैसे ही प्रथम श्लोक उच्चारण हुआ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि भाई वहां युद्ध के मैदान में मेरे पुत्र और पांडु पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, उसका संपूर्ण वर्णन करके मुझे सुनाओ। तो प्रथम श्लोक में ही गणेश जी को रुकना पड़ा। क्यों?
पहली बात तो कुरुक्षेत्र को ये विशेषण क्यों दिया गया, उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया, ये समझने के लिए। दूसरा, आज से 500 साल पूर्व भी अगर देखें तो भारत में जो संस्कृति थी वो संस्कृति थी कि सारा गांव एक परिवार की भांति रहता था ना। गांव के बच्चे जैसे सर्व के बच्चे होते थे, तो एक परिवार के नाते रहते थे गांव के अंदर भी। और यहां एक ही परिवार के लोग, कुरु परिवार के लोग, और धृतराष्ट्र कह रहा है कि मेरे पुत्र और पांडु पुत्र में क्या हो रहा है। तो गणेश जी इस बात को समझ नहीं पाए कि मेरा और तेरा एक परिवार में कहां से आया, क्योंकि चाहे पांडु पुत्र हो चाहे कौरव हो, सब थे तो एक ही परिवार के लोग। तो ये कहते थे भाई हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे और मेरे भाई के बच्चे, तो मेरा तेरा एक ही परिवार में, ये भावना कैसे आई। जहां भारत की संस्कृति थी कि सारा गांव हमारा परिवार है, सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं, ये संस्कृति थी। तो ये मेरे और तेरे का भाव उसको समझ में नहीं आया। ये दो बातों को समझने के लिए गणेश जी को भी रुकना पड़ा कि भाई ये क्या कहना चाहते हैं। और ये संस्कृति कब की संस्कृति है, भावार्थ यही कि जब महर्षि वेद व्यास ने ये कथा लिखवाई थी गणेश जी से, उस समय तो ये संस्कृति नहीं थी। तो फिर ये किस समय की संस्कृति है। तो कहा जाता है कि आज से 500 साल पूर्व फ्रांस में नॉस्ट्राडेमस हो गए, जिन्होंने विश्व का भविष्य एक गोले में देखा था। और उन्होंने वो जो बातें गोले में देखी विश्व के भविष्य की, वो सब लिखी। लेकिन लिखी तो काव्य रूप में लिखी, और इतनी अलंकारिक भाषा में लिखी जो आज भी लोग जब उसको पढ़ते हैं समझ नहीं पाते हैं। घटनाएं हो जाने के बाद लोग कहते हैं हाँ ये बात नॉस्ट्राडेमस ने लिखी थी, पहले नहीं कर सकते हैं। जो पहले अगर मालूम पड़ जाए तो उसको रोका जा सके, उसका समाधान किया जा सके, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाते। लेकिन कहा जाता है कि हमारे भारत के ऋषि मुनि इतने महान थे जो आज से 5000 साल पूर्व, क्योंकि महाभारत को हुए कितने साल हुए, 5000 साल हुए, तो आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देख सकते थे, कलिकाल को देख सकते थे। क्योंकि ये मेरे तेरे का भाव जो है वो तो कलयुग का भाव है, सतयुग का तो भाव नहीं है। त्रेता राम राज्य था, वहां का भी भाव नहीं था। लेकिन कलयुग का ये भाव है कि एक ही परिवार के दो बच्चे होंगे। अगर एक बच्चे को कहा जाए कि बेटा तू अपना खिलौना अपने भाई के साथ मिल करके खेलो, तो वो क्या कहता है, मेरा है, मैं नहीं खेलूंगा उसके साथ, मैं उसको नहीं दूंगा, करता है कि नहीं। तो मेरे तेरे का भाव ये कलयुगी भाव है। तो आज से 5000 साल पूर्व महर्षि वेद व्यास जी ने वर्तमान समय को देखा था कि ऐसी जहां मानसिकता हो वहां तो अनेक प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आएंगे, अनेक समस्याएं आएंगी। उन समस्याओं का हल क्या होगा, उस समय मनुष्य कैसे जीवन जिए,
तो वो गीता के अंदर सॉल्यूशन दिया है, समाधान दिए कि ऐसी मानसिकता के समय आप कैसे जिए। आज लोग कहते हैं ना, अरे जहां देखो स्वार्थ ही स्वार्थ है, स्वार्थ के बिना कोई बात ही नहीं करता है, और इसीलिए लगता है कि ऐसी स्वार्थी दुनिया में कब तक जिए। कहते हैं या नहीं कहते हैं? ऐसी स्वार्थी दुनिया में कैसे जीना चाहिए, ये कला भगवान सिखाते हैं कि स्वार्थी दुनिया में भी मेरे तेरे का भाव हो, जहां हर वक्त ये खींचातानी, ये मानसिकता हो, तो उसका समाधान मनुष्य को देना आवश्यक है। आज दुनिया के अंदर कई लोग जो डिप्रेशन के शिकार बनते हैं, वो इसीलिए बनते हैं कि कैसे जिया जाए, हमको तो आता ही नहीं, और फिर इतने नेगेटिव विचार शुरू कर देते हैं जो डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं। कैसी भी भावना होती है, ऐसी भी भावना होती है। तो इसीलिए कहा कि ये हमारे ऋषि मुनियों की ग्रेटनेस थी, महानता थी, कि आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देख करके समाधि अवस्था में उन्होंने भगवत गीता को जैसे जीने के लिए एक मैनुअल के रूप में हमें दे दिया कि कैसे जीवन जीना चाहिए। इतना पावरफुल सोर्स हो जिस मैनुअल में, तो उसका तो रोज अध्ययन करना चाहिए। लेकिन लोगों ने समझ लिया ये उपदेश तो अर्जुन के लिए था, हमारे लिए थोड़ी है। इसको पर्सनलाइज नहीं कर पाए। तो आज हम गीता को उस एंगल से देखेंगे कि ये हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी होती है। श्रीमद् भगवत गीता जब महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश जी से लिखाई, तो माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी महान इंटेलिजेंट थे, और गणेश जी को कहा जाता है बुद्धि का देवता, लॉर्ड ऑफ विजडम। बड़ा सिर जो दिखाया है हाथी का, उसको ये लॉर्ड ऑफ विजडम है। माना उससे बेहतर कोई व्यक्ति लिखने वाला हो ही नहीं सकता है, जो अपनी उस ज्ञान की प्रज्ञा को साकार में ले आए, हर बात को समझते हुए और लिखे। महर्षि वेद व्यास जी को क्यों महान माना जाता है? क्योंकि एक ही कथा के अंदर उसने हर स्तर का समाधान दिया है। अर्जुन के रूप में हर व्यक्ति की मनस्थिति का समाधान है भगवत गीता। इसी तरह अगर देखा जाए तो पांडव कौरव एक ही परिवार के लोग थे, तो पारिवारिक स्थिति का समाधान भी भगवत गीता के रूप में दिया है। तो उस वक्त की सामाजिक स्थिति जो देखी कि समाज की स्थिति कैसी होगी, और उस समाज की स्थिति का समाधान भी भगवत गीता के रूप में दिया गया। उस समय की राष्ट्रीय स्थिति कैसी होगी, वो भी उन्होंने देखा, और उस समाधान को भी भगवत गीता के रूप में दिया। और वैश्विक स्तर पर जो हो रहा है उसको भी उन्होंने देखा, और उसका भी समाधान भगवत गीता के रूप में दिया। यानी एक अर्जुन की मनस्थिति से लेकर के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक स्थिति, हर स्थिति का समाधान भगवत गीता के रूप में हमें प्राप्त है। लेकिन क्योंकि हमने समझा ही नहीं, इसलिए उसका उपयोग नहीं कर पाए। कैसे ये एक मनुष्य की मनस्थिति का समाधान है? तो कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक ऐसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरना पड़ता है
जब उसे जीवन एकदम असार महसूस होता है, उसके पास कुछ नहीं बचता, उसका विश्वास टूटता है, उसका धैर्य समाप्त होता है, उसके मूल्य बिखरने लगते हैं, दया की हदें समाप्त हो जाती है। ऐसी जब मनस्थिति हो जाए तब कहा जाता कि कुछ लोग तो इन चुनौतियों को पार करके अपने जीवन को सफल कर लेते, जबकि कुछ लोग इन्हीं संघर्ष में अपने जीवन को नष्ट भी कर देते हैं। आज दुनिया के अंदर कई लोग जब चुनौतियों को फेस नहीं कर सकते हैं, सामना नहीं कर पाते हैं, उसको पार नहीं कर पाते हैं, तो क्या करते हैं? सुसाइड कर लेते हैं, नष्ट कर देते हैं अपने जीवन को, क्योंकि उनको लगता है सारे रास्ते मेरे बंद हो गए, अब कौन से रास्ता मैं आगे बढ़ूं, तो अपने जीवन को ही खत्म कर देते हैं। तो एक मनुष्य की मनस्थिति जब ऐसी हो जाए, उसका समाधान भगवत गीता है, जो आज कई जगह हमें देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह आज कुटुंब परिवार में माता पिता पुत्र मोह में ऐसे अंधे हो गए हैं, जो ज्ञान चक्षु ही बंद हो गए, और धर्म तथा ज्ञानार्जन करने वाले लोगों को 5 गांव को तो छोड़ो, एक सुई की नोक बराबर भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं। आज परिवारों में अगर देखा जाए तो झगड़ा किस पर होता है? भाई भाई के बीच में झगड़ा किस पर है दुनिया के अंदर? जमीन और जायदाद, यही 2 बातों को लेकर झगड़ा होता है। एक भाई अगर शहर में रहता है, दूसरा भाई अगर गांव में रहता है, चचेरा भाई, वो उसके पास अगर जाता है कि भाई मुझे अपना हिस्सा दे दो, मैं अपनी ज़मीन को बेच करके उस पैसे से कुछ बिजनेस चालू करना चाहता हूँ या कुछ करना चाहता हूँ, तो दूसरा भाई गांव वाला क्या कहेगा? क्या कहेगा? दे देंगे उसको अपना हिस्सा? क्या कहेगा? अरे बाप दादा की ज़मीन है, ये कोई बेचने के लिए थोड़ी है, हम तो नहीं बेचने देंगे, और अगर उसके लिए तेरे को हिस्सा चाहिए तो हम हिस्सा देने वाले नहीं हैं। उसको पता है अगर कोर्ट में जाएगा, केस करेगा, कहाँ तक लड़ेगा, इतना पैसा चाहिए, तो क्या कहता है? जो होता है कर लो। यही कहते हैं ना, परिवार में झगड़े जब आज कोर्टों में अगर जाओ, भाई भाई के जितने भी झगड़े के केस हैं, उसको अगर प्रैक्टिकल देखो तो किस बात को लेकर है? जमीन और जायदाद को लेकर के ही। और इसी बात को महर्षि वेद व्यास जी ने आज से 5000 साल पूर्व देखा था कि पांडवों ने खाली 5 गांव मांगे, तो कौरवों ने क्या कह दिया? 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक बराबर भी जगह देने के लिए हम तैयार नहीं। भावार्थ, न उन्हें अपने मन में स्थान देना चाहते, अपने दिल में स्थान देना चाहते हैं, और न ही उन्हें सुख से जीने देना चाहते। और अभिमान इतना कि चाहे कुल का नाश हो जाए, परंतु घृणा, द्वेष, क्रोध, अन्याय, प्रतिशोध की भावना को छोड़ना नहीं है। यही पारिवारिक स्थिति है आज की दुनिया के अंदर। उसका समाधान भी भगवत गीता है। इसी तरह अगर सामाजिक स्थिति को देखा जाए तो समाज के अंदर भी आज शकुनी जैसे पात्र देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? है, महाभारत में तो एक ही शकुनी दिखाया, लेकिन आज के युग में कितने शकुनी होंगे? क्योंकि उदाहरण तो एक का ही दिया जाता है ना? कहानी में उदाहरण तो एक ही होता है ना। तो आज से 5000 साल पूर्व महर्षि वेद व्यास जी ने वर्तमान समय को देखा था कि आज के युग में शकुनी जैसे पात्र होंगे,
जो धर्म धर्म, कर्तव्य कर्तव्य, भलाई बुराई, न्याय अन्याय को परखने वाले ज्ञान चक्षु नहीं रखते हैं। और उनके टारगेट पर कौन होता है? शकुनी का टारगेट कौन होता है? धृतराष्ट्र नहीं था, गांधारी नहीं थी, उनके 100 कौरव थे। कहा जाता है दुर्योधन का नाम पहले सुयोधन था। सुयोधन को दुर्योधन किसने बनाया? शकुनी ने बनाया। सुयोधन, दुर्योधन, दुर्योधन माना जो धन का दुरुपयोग करने वाला। कौन से धन का? स्थूल धन का नहीं, बौद्धिक धन का दुरुपयोग, चारित्रिक धन का दुरुपयोग। आज के समाज के अंदर ऐसे बच्चे देखने को मिलते नहीं मिलते। बहुत बुद्धिशाली व्यक्ति, बहुत बुद्धिशाली बच्चे, लेकिन आज अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है। आज जितने भी हैकर्स हैं दुनिया के अंदर, जो बैंक को हैक कर लेते हैं, कई लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर देते, ये कौन कर रहा है? इंटेलिजेंट लोग कर रहे हैं। तो बौद्धिक धन का दुरुपयोग हो रहा है, चारित्रिक धन का दुरुपयोग नहीं दिखाई देता है। कितने क्लब्स हैं, कितने गलत ऐसे स्थान बन गए हैं जहां पर किसी को अपने चरित्र का, धन का दुरुपयोग हो रहा है, ये भी पता नहीं चल रहा है। इसलिए कहा कि आज का यूथ यही शकुनी का टारगेट है। और शकुनी कौन है? आज के युग का शकुनी कौन है? शकुनी किस में माहिर था? जुए के खेल में माहिर था। कहा जाता जो पासे थे वो भी उसकी मन की बात सुनते थे, समझते थे। जितना वो सोचता था उतना ही वो गिरता था। तो आज की दुनिया का शकुनी कौन है? ये मोबाइल। मोबाइल में रमी खेलो, ये खेलो, वो खेलो, और फिर बाद में कहते हैं इसमें धन की संभाल करनी है क्योंकि खत्म होने की संभावना है, ये भी बोलते हैं। तो ये सब जुआ नहीं तो क्या है? जुआ है, रमी खेलो, तो ये जुआ है या नहीं है? और उसका एडवर्टाइज करने वाले कौन? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज। हमने इतना जीता, हमने इतना जीता करके बच्चों को प्रलोभन में लाने वाले। बुजुर्ग तो उन बातों को ध्यान ही नहीं देते हैं। हर कॉल के बाद एक एडवर्टाइज आती है, रमी खेलो, ये खेलो, है कि नहीं? बुजुर्ग, महिलाएं ये तो इन बातों में जाते ही नहीं है। और जाते ही नहीं है, वो फोन कॉल किया क्या आया मालूम नहीं, मिटा दिया। लेकिन वो जब एक आज का यूथ देखता है तो उसके मन में मैं जल्दी पैसा कमाऊं, सहज तरीके से पैसा कमाऊं, बैठे बैठे पैसा कमाऊं, ये भावना जागृत होती है या नहीं होती है? पहले तो उनको थोड़ा जिता देते हैं ताकि वो प्रलोभन में आ जाए, और उसके बाद सारे बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं, है ना? कुछ समय पहले यहाँ एक परिवार वाले आए थे, बताया कि उनका बच्चे ने सुसाइड कर लिया। क्या हुआ? तो पता चला कि मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे। पिता ने पाई पाई जोड़ करके 40 लाख इकट्ठा किया था बेटी की शादी के लिए। बहुत मुश्किल से, काफ़ी समय से जोड़ते 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 40 लाख। अब आजकल नेट बैंकिंग सब कुछ हो गया, तो बेटे को कहा भाई इसका पासवर्ड, उसको कहा ये जमा कर दे, ये जमा कर दे। बेटा करता था, अच्छा था, होशियार था।
तो सारा नेट बैंकिंग पिता के लिए कर देता था, पासवर्ड उसको सब मालूम था। एक दिन ये इस प्रलोभन में आ गया, और प्रलोभन में आया तो उसने सोचा मैं खेल करके देखूं। एक दो बार जीता तो उसको थोड़ा मन हुआ कि पिताजी को मैं मदद करूं, बैठे बैठे थोड़ा और पैसा जमा कर दूं ये बैंक अकाउंट के अंदर। 40 लाख का 50 लाख हो जाए तो थोड़ा हाथ छुटा हो जाए खर्च करने के लिए भी। तो उसने जैसे बैंक का जो पासवर्ड था उसमें डाला। अब वो कटते गए कटते गए कटते गए, कब कटते गए, जब खाली हो गया, 40 लाख खाली हो गया, तब मांगा पासवर्ड, और बैंक का पासवर्ड दो, ये तो खत्म हो गया। तब वो लड़के को होश आया कि अरे मुझे पता ही नहीं चला ये कब खाली हो गया। अब पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा, 40 लाख मेरे से खत्म हो गए। बस उसने चिट्ठी लिखी और सुसाइड कर लिया। माँ बाप इतने परेशान, इतने परेशान, यहाँ आए थे, उनका जैसे आंसू रुकते नहीं कि चलो पैसा गया वो तो गया, बेटा भी चला गया, अब हमारे बुढ़ापे का सहारा कैसे कौन होगा, कैसे हम करेंगे। बड़े दुखी थे। तो इसको क्या कहेंगे, शकुनी ने उसको उसका धन का दुरुपयोग किया, दुर्योधन बना दिया उसको। तो इसलिए कहा कि आज ये शकुनी हरेक के हाथ में आ गया है, और जब हाथ में आ गया है तो क्या क्या उनके मानसिकता किस तरह से बना देता है। ऐसी सामाजिक स्थिति आज हो गई है। कई स्थानों पर अगर आप जाओ, हम लोग तो जब कॉलेजों में या कई ऐसे जगह पर जाते हैं कार्यक्रम करने के लिए, और उसमें भी विशेष हमारा एक नशा मुक्ति का कार्यक्रम होता है, उस समय जाते हैं तो कॉलेजों में यंग लड़के लड़कियां ड्रग्स के शिकार हैं। जब हम उनको पूछते आपके परिवार वालों को मालूम, बोले नहीं, उनको मालूम नहीं कि हम ये ले रहे हैं। बॉम्बे में, दिल्ली में अगर जाओ तो आपको ऐसे कई बच्चे मिलेंगे जो ड्रग्स के शिकार हो गए हैं, और माता पिता को मालूम ही नहीं, उनको लगता है वो पढ़ने के लिए गए हैं, आगे पढ़ाई कर रहे हैं। ये हालत है आज की। तो शकुनी क्या करवा रहा है, हर एक का जीवन, चरित्र, बुद्धि सबको बर्बाद कर रहा है। ऐसे शकुनी आज के समाज में है या नहीं है? बहुत है ना। और राष्ट्रीय स्थिति, आज राष्ट्र की हालत क्या हो गई। राज करना कौन चाहता है राष्ट्र पर? धृतराष्ट्र। कि जब राष्ट्र को द्रुत भावना हड़प कर बैठती है और पाशवी बल से अपना अधिकार जमाए हुए जो सत्य की दृष्टि से अंधा है, जहां मानसिक और आत्मिक अंधत्व होता है, वो बहुत ही भयानक होता है। धृतराष्ट्र ये आंखों से अंधा नहीं था, अहंकार में अंधा था, पुत्र मोह में अंधा था, महत्वाकांक्षाओं में अंधा था। जब ऐसा अंधत्व आ जाता है और राज करना चाहते, उस कुर्सी पर बैठना चाहते, तो राष्ट्र की हालत क्या होती है। आज आप कोई भी देश में देख लो, अमेरिका में कौन कुर्सी पर बैठा? एक धृतराष्ट्र बैठा है, जिसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं इतनी अधिक है। आज क्या चल रहा है? कोरिया में कौन बैठा है? एक ऐसा अंधा इंसान। कोई भी राष्ट्र ले लो दुनिया के, ये तो भारत का भाग्य है जो एक अंधे इंसान के बदले तीसरे नेत्र को खोल करके भगवान ने बिठाया है।
क्योंकि भारत को विश्व गुरु बनाना ये भगवान का प्लानिंग है, और उस भगवान के प्लानिंग में कभी कोई ये नहीं। तो अब तक जो है राष्ट्र को राज करना चाहते थे अंधे इंसान, और विशेष करके उसमें भी पुत्र मोह में जो अंधे थे, ऐसे लोग राज करना चाहते थे भारत पर भी। लेकिन भारत का भाग्य उदय का समय जब आया है तो भगवान ने अपना एक प्रतिनिधि को चुन करके बिठाया है। बाकी तो विश्व के अंदर कोई भी देश में जाकर के देखो तो कौन राज कर रहा है? अंधा इंसान। और उस देश की हालत क्या हो रही है वो हम देख रहे हैं। चाहे रशिया हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे कोई भी देश ले लो, आज इज़राइल हो या कोई भी देश हो, कौन राज कर रहा है? जो अपने महत्वाकांक्षाओं में अंधे हैं, अहंकार में अंधे हैं। तो राष्ट्रीय स्थिति क्या हो गई है? आज से 5000 साल पूर्व महर्षि वेद व्यास जी ने वर्तमान समय हर राष्ट्र की स्थिति को जब देखा तो उसका समाधान भी भगवत गीता के रूप में दिया। और वैश्विक स्थिति, आज सारे संसार एक विशेष संकटमय स्थिति से गुजर रहा है। तो स्वयं भगवान इस धरा पर आकर इसके इतिहास को एक नया मोड़ देते हैं। वे मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ फिर से पढ़ाते हैं और उसके मन को विषय तथा व्यक्तियों के मोह से निकालकर योग युक्त बनाते हैं। आज सारे विश्व के अंदर हर मनुष्य के मन की स्थिति कैसी होती जा रही है? अनेक प्रकार के बुराई के कुचक्र में फंसते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मबोध नहीं है। और आत्मबोध जहां नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष उसके कुचक्र में फंसते जा रहे हैं। तब भगवान ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य, मुझे भी आना पड़ता है इसके इतिहास को एक नया मोड़ देने के लिए और मनुष्य आत्मा को आत्मबोध कराते हुए उनको अनेक प्रकार के इस कुचक्र से बाहर निकालने का मैं रास्ता बताता हूँ। तो भगवान जब इस धरा पर आएंगे तो कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे और क्या समाधान दिया है, वो सारे समाधान हमें भगवत गीता के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए कहा कि महर्षि वेद व्यास ने एक ही कथा के अंदर व्यक्ति से लेकर पारिवारिक स्थिति से लेकर के सामाजिक स्थिति से लेकर राष्ट्रीय स्थिति से लेकर वैश्विक स्थिति तक के सबके समाधान उसमें दिए हैं। ये है भगवत गीता की महानता जो अभी तक लोग समझ नहीं पाए हैं। एक बहुत सुंदर दृष्टांत है, दृष्टांत क्या, दृश्य हम सबके सामने है कि जब कुरु परिवार, कुरु का अर्थ है करो, कर्म करो, उसमें दो थे, पांडव और कौरव। पांडव माना कौन? तो पांडव माना जिसकी भगवान से प्रीत थी, जो प्रीत रखते हुए भगवान को याद करते थे, पवित्र कर्म करने वाले। और कौरव अर्थात कौन? जो विपरीत थे, भगवान से विपरीत, अपवित्र, अधर्म के कर्म करने वाले, पाप कर्म करने वाले, उसको कहा कौरव। अच्छाई और बुराई के बीच में ये युद्ध थी। तो कहा जाता है कि एक दिन पांडवों से अर्जुन और कौरवों से दुर्योधन दोनों भगवान से मदद मांगने जाते हैं।
श्री कृष्ण लेटे हुए हैं, तब लेटे हुए को कैसे जगाएं? तो दुर्योधन ने देखा तो वो सिरहाने बैठ गया और अर्जुन पैरों के पास खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके इंतजार करने लगे कि भगवान जब उठे तो हम मदद मांगे। अब दुर्योधन सिरहाने इसीलिए बैठा कि भगवान आंख खोलेगा पहले मुझे देखे, लेकिन कोई भी इंसान सोया है तो जब आंख खुलती है तो सामने वाला पहले दिखाई देता है। अर्जुन को देखकर भगवान ने कहा, अरे अर्जुन तुम कब आए? तो उस समय कहा जाता है कि दुर्योधन ने कहा, मैं पहले आया हूं, मुझे मांगने के लिए कहा जाए। आजकल दुनिया के अंदर बुराई जो भरी है लोगों के अंदर, उस बुराइयों के आधार से वो व्यक्ति अपनी दादागिरी तो जरूर करेगा। अच्छाई वाले क्या कहेंगे, ठीक है भाई तू मांग ले, मैं पीछे मांगू। अब जब दुर्योधन ने कहा मुझे मांगने के लिए पहले कहा जाए, तो भगवान ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षौणी की सेना है, तुम्हें क्या चाहिए? और फिर साथ में एक वाक्य जोड़ दिया कि जिस तरफ मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं खाली सारथी बनकर रथ चलाऊंगा, बाकी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब यहां से शकुनी ने उसको सिखा सिखा कर भेजा था कि तुम उसी को मांग लेना और कुछ नहीं, कितने भी ऑप्शन दे और कोई ऑप्शन में जाना नहीं, है ना। लेकिन जब भगवान ने ये वाक्य जोड़ दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं खाली सारथी बन के रथ चलाऊंगा, तो दुर्योधन ने सोचा फिर भगवान को मांग के फायदा ही क्या? अक्षौणी की सेना न मांग लूं मैं? तो उसने अक्षौणी की सेना मांग ली, गलती कर दी, रॉन्ग डिसीजन ले लिया। अब शकुनी ने समझा समझा करता, आज की दुनिया के अंदर भी गूगल हर बात में जवाब देता है कि नहीं? आप कोई भी चीज पूछो गूगल से तो आपको जवाब दे देगा, राइट जवाब देगा, तुमको यही करना ये। लेकिन मनुष्य कभी कभी सोचता है, अरे ये गूगल को क्या मालूम प्रैक्टिकल स्थिति क्या है, तो वो गूगल को छोड़ करके दूसरा रास्ता अपनाता है, तो क्या होता है? फंसता है कि नहीं फंसता है? भावार्थ ये कि अक्षौणी की सेना मांगने के समय ही हार गया दुर्योधन। कैसे? क्योंकि अक्षौणी की सेना थी किसकी? नारायण की थी ना। नारायणी सेना, अब सोचो नारायण अगर सामने हो, क्योंकि अर्जुन ने कहा भगवान आप हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो भगवान की शक्ति और क्षमता को जानता था कि वो युद्ध न भी करे तो भी जिस तरफ भगवान होंगे उसकी विजय जरूर होगी। इसलिए उसने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब भगवान अगर सामने रथ पर खड़े हो और अक्षौणी की सेना सामने हो, वो अपने मालिक के सामने शस्त्र उठाने की हिम्मत करेंगे क्या? तो अक्षौणी की सेना लेने के समय ही वो हार गया, क्योंकि उसने ये बात तो सोची ही नहीं कि जिस मालिक ने उनकी परवरिश किया हो, उनके परिवारों की परवरिश किया हो, उसके सामने वो लोग शस्त्र कैसे उठाएंगे और चलाएंगे? ये दिमाग उसका चला ही नहीं। क्यों? क्योंकि सिरहाने बैठा था। सिरहाने बैठना माना अहंकार का प्रतीक। जब व्यक्ति अपने घमंड में होता है,
सही गलत को पहचान नहीं सकता है, वो हमेशा रॉन्ग डिसीजन ही लेता है। जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि जब इंसान अपने घमंड में है तो वो कभी सही निर्णय ले नहीं सकता है, वो हमेशा गलत निर्णय ही लेगा। सही पहचान तभी आएंगी जब व्यक्ति के जीवन में निर्माणता हो। अर्जुन पैरों के पास खड़ा था, यह निर्माणता का प्रतीक था कि जीवन जीने के लिए निर्माणता बहुत आवश्यक है। तो महाभारत के प्रथम उसमें ही ये दृश्य जो है बहुत कुछ जीवन के लिए शिक्षा देते हैं कि जीवन के अंदर जितने निर्माणता होगी उतना ही आप सही निर्णय ले लेंगे और विजयी हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। अभिमान वाला चकनाचूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो दुर्योधन अहंकार के वशीभूत था और अर्जुन निर्माण था। भगवान को पहचानने के लिए भी, ईश्वरीय शक्ति को समझने के लिए, उसको पहचान करने के लिए भी निर्माणता जीवन के अंदर बहुत आवश्यक है। बिना निर्माणता के ईश्वरीय शक्ति भी हम समझ नहीं पाते हैं, है ना। निर्माण होना जरूरी है। तो कितना सुंदर इस दृश्य के अंदर ही हमारे वर्तमान समय के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा उपदेश था, संदेश था कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। तभी ईश्वर भी हमारे साथ होगा, ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ होगी। इसलिए कहा पांडव 5 थे लेकिन भगवान से प्रीत होने कारण हमेशा पवित्र कर्म कर। तो भगवान का साथ अनुभव करना हो जीवन में तो निर्माण होना आवश्यक है। ये संदेश हमें मिलता है। भगवान भी उसी के तरफ होता है जो निर्माण होता है। तो पांडव 5 और कौरव 100। वो 5 पांडव भी कौन? तो आज का समय में परसेंटेज कितने पर निकलता है? 100 पर निकलता है। 100 कौरव थे और 100 कौरव पर 5 पांडव थे। यानी अगर सारी दुनिया को लिया जाए तो आज की दुनिया में पांडव कितने होंगे? ओनली 5%। 5% ही होंगे। हर इंसान के अंदर 2 प्रवृत्ति जरूर होती है, दैवी प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति। एक धर्म पक्ष के वाचक, एक अधर्म पक्ष के वाचक। तो दैवी प्रवृत्ति यानी धर्म पक्ष का वाचक, जो जिसको महत्व देता है वो उस वृत्ति को जागृत करता है। तो पांडव खाली 5 थे, 5% थे। बाकी कौरव थे जिन्होंने अधर्म की वृत्ति को जागृत किया, और पांडव सिर्फ 5% लोग हैं आज की दुनिया में जो धार्मिक वृत्ति को जागृत करके चल रहे हैं। उस 5% में भी कौन था? तो सबसे पहला था युधिष्ठिर। युद्ध जैसी परिस्थिति में भी स्थिर बुद्धि। आज की दुनिया में अगर देखा जाए, स्थिर बुद्धि माना स्टेबल माइंड, जहां चारों ओर विम्सिकल माइंड वाले लोग मिलेंगे, ऐसी दुनिया में स्टेबल माइंड वाले कितने परसेंटेज मिलेंगे? कितने होंगे? ओनली 1%। 1%। 1% लोग हैं जो संतुलित दिमाग से चलने वाले हैं, है ना। वो है युधिष्ठिर। दूसरा नंबर है भीम, जो आत्मशक्ति से संपन्न, स्ट्रांग विल पावर, आत्मबल से युक्त,
आज की दुनिया में विल पावर तो छोड़ो, आजकल बच्चों का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। एग्जाम आते हैं नर्वस हो जाते हैं, सारा पेपर ब्लैंक छोड़ करके आ जाते हैं, नर्वस हो गए, कुछ सूझा ही नहीं, ब्लैंक हो गए, दिमाग खाली हो गया। तो विल पावर तो दूर की बात, कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो रहा है। ऐसी दुनिया में स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। स्ट्रॉन्ग विल पावर 1% लोग है। तीसरा नंबर है अर्जुन। अर्जुन माना जो अर्जन करना जानता है। अर्जन करना माना ग्रहण करना जानता है, अर्जित करने का भाव जो रखता है, वो है अर्जुन। हर अच्छी बात को ग्रहण करता है, पॉजिटिव बात को ग्रहण करता है। आज की दुनिया जहां चारों ओर इतनी नेगेटिविटी है, ऐसी नेगेटिविटी वाली दुनिया के अंदर पॉजिटिव बात को ग्रहण करने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। ओनली 1%। ये कहना बहुत आसान है एक दूसरे को, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव बात को ग्रहण करने वाले खाली 1% लोग ही है। चौथा नंबर है नकुल, जो नियमों में चलने वाला, मर्यादाओं में चलने वाला। नकुल। आज जहां दुनिया के अंदर न सोने का नियम है, न उठने का नियम है, न खाने का नियम है, न पीने का नियम है, कोई नियम है? ऐसी दुनिया में नियमों पर, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। 1% लोग ही है। आजकल के बच्चों को आप कहो सुबह जल्दी उठो, नहीं, सोने दो हमको, आज संडे है, आज तो बहुत लेट से उठेंगे, 10 बजे के बाद ही उठेंगे, रात को देर तक मोबाइल में कुछ ना कुछ देखते रहेंगे। तो न सोने का नियम है, न उठने का नियम है, न खाने का नियम है, न पीने का नियम है, कोई नियम सिद्धांत ही नहीं है जीवन के लिए। 1% लोग हैं जो नियमों से जीवन जीते हैं। और 5वां था सहदेव, हर अच्छे कार्य में अपना सहयोग देने वाला। हर अच्छे कार्य में। आज की दुनिया में सहयोग देने वाले तो बहुत मिलेंगे, अच्छे कार्य में भी अपना योगदान देने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन योगदान देने के बाद, अपना सहयोग देने के बाद एक अपेक्षा रहती है, मेरा नाम कहीं तो आएगा, लोगों को पता चलना चाहिए इतना सहयोग मैंने दिया है। मंदिरों में भी लोग सहयोग देते तो बाहर नेम प्लेट जरूर होनी चाहिए, हाँ, दानदाताओं की सूची जरूर होनी चाहिए, उसमें मेरा नाम जरूर होना चाहिए, आने वाली जनरेशन को भी पता चले कि हमने इतना दान किया है। तो गुप्त दान तो कहीं है ही नहीं। सहयोग देने के बाद और ये सहयोग देते ही अपेक्षा के साथ मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरी शान होनी चाहिए। तो नाम, मान, शान, उसी के आधार पर सहयोग देते। बिना अपेक्षा के सहयोग देने वाले कितने टका लोग हैं? ओनली 1%। कोई अपेक्षा नहीं, कहीं नाम नहीं चाहिए हमारा, है ना। 1% लोग हैं। तो ये थे 5 पांडव। और दूसरी ओर 100 कौरव। कौरव माना अधर्म पक्ष के वाचक। धृतराष्ट्र जो राज सत्ता, बाहुबल, भूमि के अभिमान में अंधा था, पुत्र मोह में अंधा था, महत्वाकांक्षाओं में अंधा था। और गांधारी जो देखते हुए देखना नहीं चाहती थी, उसने भी आंखों पर पट्टी बांध ली, है ना।
मेरे मन में जब मैं गीता का अध्ययन कर रही थी तो मेरे मन में ये विचार आया कि आज अगर किसी का पति किसी कारणवश अगर नेत्रहीन हो जाए तो उसकी पत्नी को उसका सहारा बनना चाहिए या खुद भी आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए? क्या करना चाहिए? विवेक क्या कहता है? हाँ, सहारा बनना चाहिए ना। ये गांधारी कैसी पत्नी थी जो सहारा बनने के बदले खुद भी आंखों पर पट्टी बांध ली। लेकिन तब महसूस हुआ कि सचमुच आज दुनिया में ऐसे ही फीमेल कैरेक्टर भी हो गए हैं कि पति अगर गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसको रोकने के बजाय पत्नी उस वक्त आंखों पर पट्टी बांध लेती है। पति अगर किसी के साथ अन्याय कर रहा हो, पारिवारिक लोगों के साथ भी अगर अन्याय कर रहा हो और लोग उस पत्नी के पास आप भाई आप अपने पति को समझाएं कि हमारे साथ इतना तो अन्याय ना हो, पत्नी जानते हुए समझते हुए भी क्या कहती है? अच्छा ऐसा हुआ क्या, हमें तो पता ही नहीं। ठीक है, हम देखेंगे क्या कर सकते हैं, कोशिश करेंगे, यही कहते हैं ना। तो हर पत्नी भी क्या हो गई, आंखों पर पट्टी बांध लिया, सच्चाई को देखना नहीं चाहती है। सच्चाई से उसने भी पट्टी बांध ली। और फिर 100 कौरव, जब 100 कौरव का नामों की लिस्ट इंटरनेट से निकाला मैंने, बड़ा आश्चर्य हुआ। अधिकतर कौरव के नाम दू से आरंभ हो रहे थे। दू माना दुष्टता, जो दूसरों को दुख देना जानते हैं। तो आज की दुनिया में अधिकतर लोग क्या है, दुष्टता से भरे हैं, दूसरों को दुख देना जानते हैं। एक एक इंद्रियां दुख देने लगी है। इसीलिए कहा दुर्योधन, दुशासन, दुष्यह, दुश्शल, दुर्मुख, दुर्बुद्धि, हर एक इंद्रियां, दुर्विमोचन, दुष्कर्ण, एक एक इंद्रियां दुष्टता लिए हुए हैं। आज ऐसे लोग दुनिया में मिलेंगे। दुर्योधन तो समझा हमने कि चलो धन का दुरुपयोग करने वाला, चारित्रिक धन, बौद्धिक धन, उसकी शक्ति का धन का दुरुपयोग करता है। लेकिन दुशासन करने वाले लोग भी है या नहीं है? समाज के अंदर दुशासन करने वाले लोग हैं कि नहीं है? है, बहुत है। दुर्बुद्धि, दुर्विमोचन, अर्थात जिसकी दृष्टि ही खराब है, बुराई को देखने वाला दृष्टिकोण। दुष्कर्ण, जो बुरी बातें सुनने के शौकीन, अपने घर का तो समाज, इसके घर में क्या हुआ, उसके वहां क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसी बात में लगे हुए हैं। ये सब कौरव के उसमें आते हैं। दुर्मुख, जो हमेशा बुरी बातें ही निकालते हैं। और लास्ट में एक बहन, वो भी दुश्शीला। शील माना चरित्र, दुश्शीला जिसका चरित्र ही दुष्टता वाला था। एक जगह पर हम ये बात जब कह रहे थे तो एक बहन आकर मुझे कहने लगी, बहुत सही बोला आपने, आज ऐसी बहुत दुश्शीलाएं समाज में है। मैंने कहा कहाँ है, हमें भी पता चले ऐसी दुश्शीलाएं कहाँ होती है। तो कहा, रे दीदी आप लोग तो टीवी सीरियल देखते नहीं हो, लेकिन हम लोग तो टीवी सीरियल देखते ना। हर सीरियल के अंदर कोई ना कोई बहनी होती है जो घर को फिटाती है, सारे घर में झगड़े लगवाती है। हर टीवी सीरियल में यही आता है, आता है ऐसे। आप लोग तो देखते होंगे, अनुभवी होंगे। जब हर टीवी सीरियल में यही दिखाया है तो प्रैक्टिकल होगा तभी तो टीवी सीरियल में ये दिखाया, क्या नहीं? तो प्रैक्टिकल है ना ऐसी दुश्शीलाएं समाज के अंदर, जो पूरे घर को
बर्बाद कर देती है, खत्म कर देती है, तो पांडव भी है, कौरव भी है, और ये समय भी अधर्म का चल रहा है। तो 100 कौरव और उसमें खाली 5 पांडव। आप सभी कौन हो? पांडव तो हो तभी तो यहाँ पहुंचे हो, है ना? क्योंकि गीता ज्ञान तो पांडवों के लिए ही होता है। तो पांडव तो हो, बाकी आपके साथ आने वाले और भी होंगे जो लास्ट मोमेंट कैंसिल हो गए होंगे, और आप लोग में कई ऐसे भी होंगे जो लास्ट मोमेंट किसी और के सीट पर आ गए, आप यहाँ पर, है ना? तो इसीलिए कहा कि पांडव तो सभी हो, लेकिन कौन सा पांडव हो? जो समझते हम युधिष्ठिर है, जरा हाथ तो खड़ा करो। युधिष्ठिर स्थिर बुद्धि वाले। अच्छा, कोई नहीं है? युधिष्ठिर, ओके। जो समझते हम भीम है, स्ट्रांग विल पावर है, स्ट्रांग विल पावर है, 2-4 है। जो समझते हैं हम अर्जुन हैं, अच्छी बातों को ग्रहण करना जानते हैं जीवन के अंदर, अच्छा थोड़े हैं। जो समझते हम नकुल है, नियमों पर जीवन जीने वाले, सिद्धांतों के आधार पर जीवन जीने वाले, अच्छा 2-4 है। और जो समझते हम सहदेव है, हर अच्छे कार्य में अपना सहयोग देते हैं गुप्त रीति से, कोई अपेक्षा नहीं हमें, अच्छा उसमें ज़्यादा है। लेकिन आज इस मंच से जो मैं देख रही हूँ ना, कि 6 प्रकार के लोग दिखाई दिए। जिसने किसी में हाथ नहीं खड़ा किया वो कौन है? हाँ, हर एक ने किसी न किसी में तो खड़ा किया, लेकिन किसी ने तो किसी में भी खड़ा नहीं किया। तो वो कौन है? नहीं, वो कौन सा पांडव? पांडव तो है नहीं फिर, या अभी तक कंफ्यूजन में है, पता नहीं चल रहा है कि हम कौन सा पांडव है। लेकिन आज इस मंच से जो मैं देख रही हूँ कि यहाँ बैठा हुआ हर कोई अर्जुन है, अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए बैठे। तो ऐसे अर्जुन बनने की आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बधाई हो। और दूसरी ओर जैसे कहा, कौरव तो यहाँ आते नहीं हैं, पांडव ही आते हैं। और कहाँ युद्ध हुआ? तो कुरुक्षेत्र के मैदान में, वहीं गीता का जन्म हुआ। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के संघर्ष के बीच हुआ, जहाँ दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, प्रेक्षपास्त्र चलने शुरू होने वाले हैं, युद्ध का शंखनाद गूंज उठा है। युद्ध की उत्तेजना के कोलाहल में इस संघर्ष के कारण सैनिकों का हृदय भी विदीर्ण होने लगा। ऐसे समय पर गीता ज्ञान दिए जाने कारण गीता को संघर्ष का शास्त्र भी कहा जाता है। भावार्थ ये कि आज हर एक इंसान को अगर देखे तो हर एक संघर्ष कर रहा है, जीवन ही संघर्ष हो गया है। कोई अपने आप से लड़ रहा है, कोई दूसरों से लड़ रहा है, कोई हालातों से लड़ रहा है, कोई परिस्थितियों से लड़ रहा है, कोई समस्याओं से लड़ रहा है। कौन नहीं लड़ रहा है? हर कोई संघर्ष से जीवन जी रहा है। इसलिए देखा है कि महाभारत में भी हर कोई लड़ रहा था, हर कोई लड़ रहा है। ऐसे समय पर ही गीता का उपदेश दिया गया है। यानी जब जीवन संघर्षमय हो जाए तब गीता मैनुअल का काम करती है, जीवन जीने की कला सिखाती है कि ये संघर्ष में विजयी कैसे होना है। हर संघर्ष में हर कोई विजयी होना चाहता है, सफल होना चाहता है, लेकिन सफल होने की विधि क्या है, ये गीता हमें सिखाती है, उपदेश देती है।
इसलिए कहा कि ऐसा स्थान कुरुक्षेत्र यानी कर्म क्षेत्र, और इस कर्म क्षेत्र में कभी कभी धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, जब जीवन के अंदर धर्म को लेकर चलते हैं वहां भी संघर्ष हो जाता है, और कर्म योगी बनना चाहते तो वहां भी संघर्ष। ऐसे समय पर ही हमें गाइड करने वाला कोई चाहिए। आजकल जब हर एक संघर्ष में है तो गाइड कौन करेगा? तो उसके लिए गीता ही वो गाइड है, गीता ही वो गाइड है। जो भगवान हमें गाइड करता है, ऐसे संघर्ष वाले जीवन में विजयी होना है तो ये मार्ग है, उसके ऊपर तुम आगे बढ़ो, इस तरीके से विजयी बनो। वो क्या है, कल हम इस बात को आगे देखेंगे कि कैसे हमें अपने जीवन को जीना है। ठीक है, तो अब यहीं समाप्त करती हूँ मैं, और कल इससे आगे देखेंगे कि किस तरह गीता वो गाइड बनती है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। ओम शांति।